भारत के बहुत सारे नाम हैं, जैसे भारत, भारतवर्ष, आर्यव्रत, इंडिया, हिंदुस्तान। पर क्या आप जानते हैं कि इन नामों में अंतर है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि इन नामों में क्या अंतर है। पहला, भारत। भारत शब्द संस्कृत शब्द भारत का तद्भव रूप है। भारत हमारे देश का प्राचीनतम नाम है। भारत शब्द का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है और महाभारत में भी भारत को भारतवर्ष के नाम से पुकारा गया है। पुराण भारत को एक भौगोलिक प्रतिमा बताते हैं जो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर को छूती है। भारत शब्द का इकाई रूप हमें बहुत सारे जगहों पर देखने को मिलता है, जैसे कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें महाराज शांतनु के पुत्र भारत के नाम पे भारत देश का नामकरण करने का जिक्र मिलता है। भारत शब्द हमारे इतिहास को भी दर्शाते हैं, जैसे कि पहली शताब्दी के हाथी गुफा के इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। इस इंस्क्रिप्शन में ही भारत को सबसे पहले भारतवर्ष के नाम से बुलाया गया था। दूसरा, हिंदुस्तान। यह नाम भारत देश को ईरानियों के द्वारा दिया गया। यह नाम ईरान के हिंदू कुश पर्वत के पूर्वी में रहने वाले लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया था। हिंदुस्तान शब्द अरबी भाषा के हिंद शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है पूर्वी गणराज्य। हमारे देश भारत के हिंदुस्तान नाम का सर्वाधिक प्रयोग मध्यकाल के इतिहास में देखने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत तथा मुगल राजा भी अपने राज्य को हिंदुस्तान के नाम से पुकारते थे। हिंदुस्तान का फैलाव भारत के हिसाब से छोटा था, इसलिए इसका उतना ज्यादा प्रचलन नहीं हुआ। 1950 के बाद किसी भी सरकारी कामकाज में हिंदुस्तान नाम का जिक्र नहीं किया गया है। तीसरा, इंडिया। भारत के इंडिया नाम का सर्वप्रथम जिक्र मेगास्थनीज की किताब इंडिका में मिलता है। सिकंदर ने भी भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। हमारे देश भारत का नाम इंडिया इंडस नदी के नाम से आया है। लगभग 500 ईस्वी पूर्व स्काइलैक्स नाम का एक यात्री भारत आया और सिंधु नदी का संपूर्ण भ्रमण किया। वापस जाकर उसने सिंधु नदी के लिए इंडस शब्द का प्रयोग किया। बाद में इतिहासकार हेरोडोटस ने इंडस नाम का प्रयोग कर पूर्वी राज्यों को इंडिया कहा। भारत देश का नाम इंडिया ब्रिटिश शासनकाल के दौरान काफी तेजी से प्रचलित हुआ और आज भी अंग्रेजी के कुछ कट्टरपंथी लोग इसे नहीं छोड़ना चाहते और पकड़ के रखना चाहते हैं। चौथा, जम्बू द्वीप। महाभारत और रामायण काल में संपूर्ण भारत देश को जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा गया है। जम्बू द्वीप का मतलब होता है बेरी लैंड, यानी एकाग्रचित भूमि। यह शब्द भारत के विस्तार को बताता है। यह नाम भारत का उस समय था जब भारत में इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड जैसे अनगिनत देश समाहित थे। पांचवा, नभी वर्ष। भारत का नाम भारतवर्ष से पहले नभी वर्ष था। यह राजा नभी के नाम पे भारत का पड़ा था और राजा नभी प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पिता थे। छठा, तेंजू। यह नाम भारत को चीनी इतिहासकारों के द्वारा दिया गया। यह नाम फाहियान और हेनसांग के इतिहास के ऊपर आधारित है। तिब्बत के दक्षिणी राज्यों को पुकारने के लिए तेंजू नाम का प्रयोग किया जाता था चाइना में। सातवां, आर्यव्रत। यह नाम उत्तर भारत में रहने वाले आर्यों को दिया गया था और उनके राज्यों को आर्यव्रत कहा जाता था। उस समय भारत अनेक हिस्सों में बटा हुआ था और उत्तरी भाग को आर्यव्रत, दक्षिणी भाग को दक्षिण पथ, मध्य भाग को विंध्य तथा पूर्वी भाग को बंग नाम से पुकारा जाता था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रोचक ज्ञान जानने के लिए धन्यवाद।